बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोजेक्ट ऑफ ELC के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अकाउंटिंग के 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस सीखेंगे रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि ट्रांजैक्शंस की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल भी हर साल पेपर में आता है, इसके हवाले से भी सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। आज हम इसमें सीखेंगे ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन, जब हमने अकाउंटिंग का साइकिल डिस्कस किया था तो अकाउंटिंग साइकिल में बच्चों को बताया गया था कि इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर फाइनल अकाउंट। और इस तरह ये जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें सबसे जो पहली स्टेज थी ट्रांजैक्शन, इसको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करके न्यूमेरिकल्स की तरफ आ गए थे। आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक कारोबारी वाकया विच कैन बी मेजर्ड, जिसकी पैमाइश हो सके, जिसको कैलकुलेट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की सूरत में, रकम की सूरत में, रुपए की सूरत में, जिसको मनी की सूरत में, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मेजर किया जा सके, एंड दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जिसको अकाउंट्स की किताबों में लिखना भी लाजमी हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। एक दफा दोबारा समझते हैं। अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक कारोबारी वाकया जिसको पैसों की सूरत में मापा जा सके, पैमाइश किया जा सके, एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड, और जिसका लिखना लाजमी हो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की किताबों में, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। नाम से ही वाज़ेह है, कैश का मतलब होता है नकद। इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज मेट इन कैश, अगर ट्रांजैक्शन, कारोबारी मामला, कारोबारी वाकया जिसका डिस्कस हम कर रहे थे, उसकी जो वैल्यू, उसकी जो कदर है, इज मेट इन कैश इमीडिएटली, फौरी तौर पर कैश की सूरत में मिल जाए, तो इस कारोबारी वाकया को, इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। वेरी इजी, इसकी एग्जांपल एक समझ लेते हैं। फर्नीचर इज बॉट फॉर कैश, फर्नीचर नकद खरीदा गया। यहां पर एक और एग्जांपल भी हम कर सकते हैं कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हम ये भी कह सकते हैं बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, व्हीकल परचेज्ड फॉर कैश, एनीथिंग विच इज परचेज्ड और सोल्ड ऑन कैश, दैट इज रिलेटिंग टू कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का लफ्जी मतलब होता है उधार, तो उधार वाला मामला या लेन देन। इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट, जस्ट एक ही लफ्ज का डिफरेंस है कि जहां पर वैल्यू फौरी तौर पर मिल जाए, तो यहां पर वैल्यू ना मिले, उसकी कदर कैश में ना मिले, सिर्फ नॉट के लफ्ज का इजाफा करके इसको आप याद कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली, इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर उधार खरीदा गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें हम पैसे का लेन देन फौरी नहीं करते। पेपर ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन बहुत अहम ये डेफिनेशन के यहाँ हमारे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं कि जिसमें कैश ना तो फौरी लिया जाता है या दिया जाता है, ना ही ये उधार की सूरत में बाद में लिया जाएगा या दिया जाएगा। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको अकाउंट्स में, पेपर्स में रिकॉर्ड तो किया जाता है, लेकिन इसको कैश की सूरत में लेना देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। पेपर ट्रांजैक्शन, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जब एक कारोबारी मामला की वैल्यू जो है उसको, उसकी वैल्यू के पूरा होने के,
उसको लेने या उसके पैसे देने का सवाल ही पैदा ना हो, तो उसको हम कहते हैं पेपर ट्रांजैक्शन। इट इज कॉल्ड पेपर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट ₹500, मेरे 500 रुपया गुम हो गया। इस तरह आप कह सकते हैं कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारा स्टॉक जो है आग से जल गया। हम पेपर में अब उसको लिखते तो हैं लेकिन उसकी वैल्यू पूरी नहीं हो सकती, उसके पैसे मिल नहीं सकते, तो इन ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं पेपर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। अब उसी की डेफिनेशन आ रही है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो लफ्ज इक्वेशन से मुराद होता है मुसावात। इक्वेशन लफ्ज इक्वल से निकला है और मुसावात लफ्ज मुसावी से निकला है। इसका मतलब होता है बराबर, यानी ये बराबरी को जाहिर करती है। मैथमेटिकल इक्वेशंस भी आप पढ़ते हैं जिस तरह, इस तरह ये अकाउंटिंग की एक इक्वेशन है। जिस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग की इक्वेशन में इसी की टर्म्स होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, लेकिन इसमें इनकम और एक्सपेंस नहीं आता। इसके अलावा जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जो 5 बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से 3 कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होते हैं। उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स, बराबरी का इजहार करना। इक्वालिटी ऑफ एंटिटीज, किसी कारोबार के एसेट्स, उसके असासाजात, उसकी जायदाद, विद लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, उसकी बराबरी को जाहिर करना। लायबिलिटीज यानी वाजिबात, जिम्मेदारियां, एंड ओनर्स इक्विटी यानी मालिक की जो मलकियत यानी जो कैपिटल है, यानी जो सरमाया है, उसके साथ इसको बराबरी को जाहिर करने को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इसको फिजिकली नीचे देख सकते हैं बच्चे कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जहां पर इस तरह होगा कि बच्चों को दिया जाएगा आपको कि जी एक कारोबार है, उसकी लायबिलिटीज है 30,000 की और उसकी ओनर्स इक्विटी जो है वो है 20,000 की, तो उसके एसेट्स कितने होंगे? तो जाहिर है कि फार्मूला में लिखा हुआ है, इक्वेशन में लिखा है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो 30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000। तो इसमें हम एसेट्स की वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरह समटाइम्स राइट साइड पर कोई वैल्यू मिस कर दी जाएगी तो वो भी बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, इसमें से लाजमी आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है और साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है घरों में उसको साथ साथ करते रहें। मैं एक दफ़ा दोबारा अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दोहरा देता हूँ 0321 618 2918। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।